नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने जैसे पिछले हफ्ते की शुरुआत से ही हमने बताए थे कि निफ्टी कहीं पर 19,400 से लेकर 19,500 इसी रेंज के अंदर कहीं पर ही उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ठीक उसी तरह ही अगर हम देखें तो मार्केट ने मतलब निफ्टी ने 19,500 तक एक ऑल टाइम हाई लगा चुका है और वहाँ से एक उसे साफ सेलिंग हमें देखने को मिला फ्राइडे के दिन निफ्टी केप टाउन पे ओपनिंग तो हुआ, लेकिन उस केप टाउन को निफ्टी ने रिकवर करके हुए उसका ऑल टाइम जो हाई था 19,500 को उसको भी क्रॉस करके वो चला गया था। लेकिन ऊपरी लेवल पे सेलिंग के प्रेशर के चलते मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 19,330 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, पहले चलते हैं हमारे डे चार्ट की ओर। डे चार्ट के एनालिसिस करते वक्त ही मैंने आपको बता चुका था कि मार्केट यहाँ से एक रॉन्ग रैली की तरफ जा तो रहा है, लेकिन पिछले रैली की तरह यहाँ पर भी हमें एक कहीं पर भी एक 700-800 पॉइंट के बाद हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ये करीब आपका 19,400 से लेकर 19,500 तक आ रहा है और यहीं तक ही मार्केट ने ठीक 19,500 से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला हुआ है। नो डाउट डे चार्ट के हिसाब से फ्राइडे का जो कैंडल है ये हमें बियरिश कैंडल दिखा रहा है, लेकिन ये हमें अभी एक अच्छा री एंट्री के लिए बाइंग की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ये जैसे एक बुल मार्केट चल रहा है या फिर ऑफ ट्रेंड चल रहा है, इस ऑफ ट्रेंड के चलते ये जो कैंडल है इस कैंडल का आखिरी पॉइंट करीब आ रहा है 19,230-240 के आसपास कहीं पर आ रहा है। इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर मार्केट पे कहीं पर भी आ जाता है, चाहे वो डे चार्ट पे हो या फिर 15 मिनट्स कैंडल के चार्ट में भी अगर यहाँ इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है 19,230-240 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यहाँ पर एक सेंटीमेंट रिवर्स होने को दिख सकता है और यहाँ पे फिर से एक भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पर भी हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर से आ जाएगा 19,000 की तरफ। तो पहले चलते हैं हमारे 15 मिनट्स चार्ट की ओर, वहाँ से देख लेते हैं क्या एंट्री और एग्जिट का पॉइंट क्या हो सकता है। 15 मिनट्स चार्ट में भी अगर हम देखें तो ये वो लेवल हो सकता है जिस लेवल पे मैं जैसे बोला था 19,240 के आसपास, ये हमारे वो डे चार्ट के हिसाब से लेवल बन रहा है जिस लेवल के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर हमें एक फिर से रिवर्सल ट्रेंड के लिए इशारा दे सकता है और यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए 19,240-250 ये जो राउंड लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरफ और स्टॉप लॉस की तरफ भी काम करने वाले हैं। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट फिर से 19,240-250 तक भी रिटेस्ट हो सकता है और उसके बाद से वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से यू टर्न हो सकता है और वहाँ पे हमें फिर से 19,240 के आसपास कहीं पर हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमें भी अपना जो प्लानिंग है 19,000 अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो 19,350 को हम अपना स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे नीचे की ओर से प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट 19,240 तक ही होना चाहिए। वहाँ से फिर से हमें एक यू शेप में यू टर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 19,350-360 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, तो कल का फ्राइडे का जो लोअर पॉइंट है वो करीब आता है 19,300 के आसपास। उसे हम अपना स्टॉप लॉस बना के ऊपर की ओर से प्लान कर सकते हैं और ऊपर की ओर से हमें पहले 19,500 तक एक रैली देखने को मिल सकता है और वहाँ से फिर से मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो यहाँ पर फिर से मार्केट को एक ब्रेकआउट देने में भी बहुत आसानी हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप में ओपनिंग होता है तो पहले 19,500 तक जाने दीजिए, उसके बाद ही हम डिसाइड मार्केट का वॉल्यूम और ट्रेंड के हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि मार्केट किस ओर से जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली फ्राइडे के दिन हमें एक सेलिंग देखने को मिला और करीब 44,900 के आसपास कहीं पर आगे क्लोजिंग दे दिया है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल हो सकता है ये 44,500 के आसपास कहीं पर आ रहा है। ये उसके लिए एक मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस जो भी हमारा बन सकता है ये बनने वाला है 44,500। तो मार्केट बैंक निफ्टी अगर फ्लैट में गैप ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन पे ओपनिंग होता है तो सिमिलरली निफ्टी की तरह यहाँ पर भी हमें एक पहले एक बिग वैली देखने को मिल सकता है जो कि 44,500 तक कहीं पर आ सकता है और वहाँ से फिर से बैंक निफ्टी को भी एक सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पे बैंक निफ्टी यू टर्न होते ही हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो पहले 44,900 तक होना चाहिए
और उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और वहाँ से फिर से ब्रेकआउट मिलेगा तो बैंक निफ्टी भी करीब 45,500 उसके नेक्स्ट टारगेट के लिए हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन कल अगर मार्केट अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 45,000 के आसपास कहीं पर 44,950 से लेके 45,000 के आसपास कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो पहले दो 50 मिनट्स कैंडल को हम लोग को स्टडी करने वाले हैं। अगर दो 50 मिनट्स कैंडल अगर 44,900 के ऊपर अगर ओपन रह जाते हैं तो 44,900 हमारे लिए एक स्टॉप लॉस बन सकता है और हम ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा जो पहला टारगेट होगा 45,500 तक भी जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमारे अभी जो पोजीशन लिए हुए थे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं और उसमें करीब अभी हमें 3,900 के आसपास कहीं पर क्रॉस M2M दिखाई दे रहा है। मंडे के दिन हमें मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये जो जुलाई मंथ का 300 का कॉल और 600 का जो कॉल है, 19,600 का कॉल है, उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग करवाना पड़ेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।